जी, और इस वक्त एक और अहम खबर, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में विदेश से लौटे 12 मरीज भर्ती कराए गए हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में आज 4 नए मरीज भर्ती कराए गए हैं। 4 नए मरीजों में 2 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 2 में लक्षण पाए गए हैं। सभी 4 मरीजों के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। 4 नए मरीजों में 2 यूके से, 1 फ्रांस से और 1 नेदरलैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। एलएनजेपी अस्पताल में विदेश से लौटे 12 मरीज अब टोटल भर्ती हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रावत, खास तौर पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग का जिक्र जो है वो बार बार हो रहा है, क्योंकि इसी के जरिए पता चल पाता है कि कौन से वेरिएंट से मरीज संक्रमित है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 5% केसेस में जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो कम से कम कराई जानी चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि कितने केसेस जो हैं वो कौन कौन से वेरिएंट से संक्रमित सामने आ रहे हैं। क्या इस ओर और ध्यान देने की जरूरत है क्या? बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। और पिछले 1-1.5 साल में जितनी ज्यादा हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब ऐड करी हैं, उससे हमें अब फायदा नजर आ रहा है कि अब हमें डिफिकल्टी नहीं है जीनोम सीक्वेंसिंग करने की, बिकॉज जीनोम सीक्वेंसिंग में हमें मालूम चलता है हाउ वायरस इज बिहेविंग और उसमें म्यूटेशन कितने हुए हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ओमिक्रॉन में वायरस में 50 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जो डेल्टा में 18 थे। और 30 से ज्यादा जो म्यूटेशन है वो आपके स्पाइक प्रोटीन में ही अकेले हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। अभी तो गवर्नमेंट जो भी फॉरेन से आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, हर एक की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर संजय, एक सवाल और मन में आता है लोगों के लिहाज से कि ठीक है हम सावधानियां बरत रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिसने 4 या 5 महीने पहले डबल डोज ली थी, क्या वक्त आ गया कि आने वाले कुछ महीनों में वो भी रुक करें? इसको लेकर थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए कि वैक्सीनेशन सेकेंड डोज इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है, और जो सेकेंड डोज ले चुके हैं और ठीक ठाक अंतराल हो गया है, अब क्या उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, सावधानी तो हमेशा बरतनी पड़ेगी, बट वो डिपेंड करता है कि वह सेकेंड डोज के साथ साथ अगर किसी को इन्फेक्शन भी हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा कि एज एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, महामारी विशेषज्ञों ने कहा, मैं थोड़ा ओपन माइंड बात करता हूं। जो भी ग्लोबल एविडेंस है, बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इस धरती पे हुआ है जिसको एक बार कोविड हो गया, स्पेशली जो हमारा लास्ट है डेल्टा वेरिएंट से, उसका रिकवर, जिसकी डेथ होनी थी, हो गया, वह है। उसके बाद वैक्सीनेटेड ग्रुप है और अनवैक्सीनेटेड ग्रुप सबसे ज्यादा रिस्क पे है। जो कोविड रिकवर्ड है उनमें इवन इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। जो स्टडीज आई हैं अभी अगर देखिए तो 600%, 10-20% और 50 और 80% नहीं है, 600% कोविड रिकवर्ड में इन्फेक्शन होने की भी चांसेस कम है। बेस्ट वैक्सीन से उन्होंने कंपेयर किया है से, और सीवियरिटी होने की 1300% कम चांसेस है। तो ये सब है। तो ये जो है, अभी ये कहना कि उनको बूस्टर भी देने की अभी मैं जरूरत नहीं महसूस होती। बूस्टर जब भी हम देंगे एंटीबॉडीज लेवल बढ़ेगा, बट एंटीबॉडीज लेवल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत बेटर प्रोटेक्टेड हो। सवाल सर, अगर एंटीबॉडीज, फाइजर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारी दोनों वैक्सीन प्लस बूस्टर लेंगे तो आप ओमिक्रॉन से बच जाएंगे। नहीं, ओमिक्रॉन अगर उनकी जो फाइजर है वह सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये अगर सारे जो है इम्यूनिटी स्केप हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि वो एंटीबॉडीज जो एग्जिस्टिंग मौजूद भी है वो भी रिकॉग्नाइज करने की हो सकता है प्रोबेबिलिटी ना हो, क्योंकि जो म्यूटेशंस हो रहे हैं सारे स्पाइक प्रोटीन में। अगर स्पाइक प्रोटीन कंप्लीटली चेंज हो गया तो एंटीबॉडीज जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बने हैं, जो पुराने वेरिएंट के अगेंस्ट है, हो सकता है रिकॉग्नाइज ना करे, इसकी संभावना है। तो हमें थोड़ा सा वैज्ञानिक साक्ष्य जो है उस पर बातें करनी चाहिए, थोड़ा वैज्ञानिक साक्ष्यों पर बात होनी चाहिए। और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष लगातार इस मसले को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, ताकि सही जानकारियां इस नए वेरिएंट से जुड़ी सामने आ सके। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सावधानियों का दामन नहीं छोड़ना है। जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट जब अपना कहर ढा रहा था, उस वक्त हम जो सावधानियां बरत रहे थे, वही सावधानियां हमें अब भी बरतनी है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।